शांति। गुड गुड इवनिंग यहाँ से सभी को। और हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, कुछ टाइम क्रिएट करते हैं प्रैक्टिस में। इसको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, मगर हम एक्सपीरियंस में आते हैं। अभी भी कार्टून शो चल रहा है। लास्ट जितना भी समय था वो भी कार्टून शो था। जो भी कुछ दिखाई दिया सब कार्टून शो के अंदर था। अभी भी जो दिखाई दे रहा है वो सभी कार्टून परफॉर्मेंस के अंदर है। जो सुनाई दे रहा है वो कार्टून परफॉर्मेंस के अंदर है। कोई एक कार्टून बोलता है और उसके बोलने में शब्द हैं, आत्मा परमात्मा, वो सब भी कार्टून परफॉर्मेंस के अंदर है। इस सब के बीच अदृश्य साक्षी है, इनविजिबल विटनेस। वो बिल्कुल साइलेंस में है। कोई भी आवाज जो आ रही है वो विटनेस की आवाज नहीं है। इनविजिबल विटनेस, अदृश्य साक्षी, वो हमेशा ही साइलेंट है। वो कार्टून परफॉर्मेंस के बाहर है। जो भी स्लाइड दिखाई देती है उसमें नहीं है। अदृश्य साक्षी स्लाइड्स के बाहर है। प्रैक्टिकली बाहर होना, पन्ना, अदृश्य साक्षी होश में है। और ये पूरे सेंस में है कि परफॉर्मेंस में उसका कोई अधिकार नहीं है। परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, कार्टून परफॉर्मेंस है। अदृश्य साक्षी अपने घर में है। उसका घर है प्रकाश का संसार। हर तरफ सुकून दे लालिमा छाई हुई है। ये अदृश्य साक्षी अब साक्षी नहीं है। यहाँ पर ये शामिल हो चुका है। यहाँ लाइट के संसार में इसका अधिकार है।
ये बिलोंग करता है इस डायमेंशन को। यहाँ पर इसको साक्षी नहीं रहना है, ये नेचुरली इस साइलेंट जश्न में है। इस समय ये मेडिटेशन नहीं है जिसमें हम एक सितारे को देख रहे हैं। वास्तव में वो सितारा है जो जिसकी आंखों से हम आसपास के लाल प्रकाश को देख रहे हैं। ये अविनाशी सितारा हानि से परे है। नीचे जो कार्टून परफॉर्मेंस है जिसमें आवाजें हैं, इसमें वैरायटी प्लॉट्स हैं, वो पूरी परफॉर्मेंस सभी कार्टून समेत हार्मलेस है। वो पूरी परफॉर्मेंस भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती है। जो लाइट के लोग हैं उनको कभी भी कोई कार्टून हानि नहीं पहुंचा सकता है। लाइट के सभी लोग और उनकी दुनिया हमेशा सुरक्षित है। हानि से परे है। अविनाशी सितारे का साथी भगवान है। दोनों ही हानि से परे हैं। थैंक यू। होली ड्रामा के लेवल पर भारत में होली का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और वास्तव में इसका क्या अ, महत्व है
जो अदृश्य है सिर्फ वो है जिसकी लाइफ रंगीन लाइफ है, कलरफुल लाइफ है। बाकी जो कलर्स में है, जो आंखों से दिखाई देने वाले जो कलर्स हैं, वो लाइफ रावण का टेरिटरी है। वहां पर 100% वहां पर रावण रहता है। लेकिन ये जो अदृश्य मुसाफिर का जीवन है, वो जीवन है असली रंगों का। यहाँ पर जो दो अ, हमारे लिए ज़रूरी है, किसी के लिए भी ज़रूरी है समझना कि हमको ज्ञान है ना, हमें सभी पता है कि आत्मा का कैसा नेचर है, आत्मा की क्या पर्सनालिटी है। सो ये नॉलेज है। और नॉलेज को एक्सपीरियंस में लाना, अनुभव में लाना, ये है विज्ञान। और विज्ञान, जहाँ पर विज्ञान शुरू होता है, सो विज्ञान से एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन है। असल जो परिवर्तन है वो है विज्ञान से, कमिंग इनटू द एक्सपीरियंस। और विज्ञान के लिए अम, सबसे पहले जो स्टेप है, हम कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। सभी सभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सभी ने उन एक्सपेरिमेंट से देखा है कि एक है डायरेक्ट जंप टू नॉलेज। सो जैसे कि हमको पता चला कि हम आत्मा है, और आत्मा वो शरीर की मालिक है। सो वी स्टार्ट रिपीटिंग दिस। हम इसको अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं, इसका चिंतन करते हैं। मैं आत्मा हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके का चिंतन। सो उसका चिंतन करते हैं। लेकिन विज्ञान जो, या ज्ञान से विज्ञान है, और विज्ञान जितना स्टेबल होता है, जितना हम विज्ञान में आते हैं, उतना ज्ञान को और रिफाइनमेंट से समझ सकते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करता है ना? विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान है, और विज्ञान से फिर यथार्थ ज्ञान है। तो बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। अगर इस विज्ञान के एक्सपीरियंस के लिए जो ज्ञान यूज होता है, एक ज्यादातर, कि सोल एंड सुप्रीम सोल, नो, बट द फर्स्ट स्टेप इज कि ज्ञान इज दैट जो भी हम दिखाई देता है हमको, और जो भी हमें सुनाई देता है, ये सब कुछ ड्रामा है। हम्म? ये सब रियल नहीं है। इट इज अ फिल्म, ये एक फिल्म है। ये ज्ञान है। ज्ञान इज टेलिंग अस कि ये जो पूरी चीज है, जिसको अभी तक पूरे 100% हम इसमें इंडल्ज्ड हैं, इसमें शामिल हुए पड़े हैं। और रावण जो है इसमें और तरीके से डूबने के प्लान्स बना रहा है। सो ज्ञान मिलता है कि ये एक्चुअली में ये पराई दुनिया है, और ये एक परफॉर्मेंस है, ये एक शो है, ये है ड्रामा। इस ज्ञान को जब हम यूज करते हैं, सो इस ज्ञान को जैसे हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कोई बोल रहा है, जो कोई सुन रहा है, ये सब हो रहा है ड्रामा के अंदर। तो जैसे ही हम ज्ञान को यूज करते हैं, वहां से विज्ञान शुरू होता है। और विज्ञान इज एक्सपीरियंस आत्मा का, और आत्मा के व्यक्तित्व का अनुभव, और परमात्मा के व्यक्तित्व का अनुभव। दो पर्सनालिटीज, बहुत ही अमीर पर्सनालिटीज, ऊंची पर्सनालिटीज, इनका अनुभव। ये है विज्ञान।
और जितना जितना विज्ञान है तो उतना वो ज्ञान और स्ट्रांग होता है। तो दिस इज द एक क्लियर क्लियर पाथ जो हमको आज मिला कि विज्ञान से ज्ञान। और ज्ञान इज नॉट यू नो सोल, बट ज्ञान इज एक्सपीरियंस ऑफ द सोल, जो कि हो जाता है विज्ञान। बट उस एक्सपीरियंस में आने के लिए फर्स्ट जो पर्सपेक्टिव जो यूज होना है, पहला जो नजरिया जो यूज होना है प्रैक्टिकल लेवल पे, एक इमीडिएट लेवल पर, कि जब ये पूरा चीज रियल नहीं है तो इसकी वैल्यू को जीरो करना। इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप आत्मा का चिंतन या आत्मा को देखना या आत्मा के बारे में सोचना, उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि इसको छोटा करना। ड्रामा जहाँ पे जो रोल है वो इन्वॉल्व है, वो रोल को छोटा करना, उस ड्रामा को छोटा करना। और इसका हम बहुत ही क्लियर भक्ति में ज्ञान का इमिटेशन है। भक्ति में हर ही चीज जो है इमिटेट की हुई है। तो हर फेस्टिवल में पहले होता है जलाना और उसके बाद होता है रियल फेस्टिवल। पहले जलाना है फिर जश्न है। तो पहले रावण को जलाते हैं, पहले होलिका को जलाते हैं, उसके बाद जश्न शुरू होता है। तो ज्ञान कहता है कि सबसे पहले यू हैव टू बर्न। ज्ञान से जो ब्लॉकेज है पहले उसको छोटा करना है, पहले उसको जलाना है। सो जो ब्लॉक कर रहा है पूरा अनुभव, विज्ञान को कौन ब्लॉक कर रहा है? वो है रावण। रावण इज ब्लॉकिंग द होल एक्सपीरियंस। और रावण किधर मौजूद है? तो रावण मौजूद है 100% जो हमारे विकार हैं, सारे जो इच्छाएं हैं, सारी जो डेस्परेशंस हैं, जो चिंताएं हैं, सारे जो डर हैं, हर डर वो है उस परफॉर्मेंस के आधार पर, उस कहानी के आधार पर है। तो उसको जैसे ही जलाएंगे, उसको जैसे ही बर्न करेंगे, उसको छोटा करेंगे, तब विज्ञान इज पॉसिबल। विज्ञान के हम इसके अनुभव में आ सकते हैं। इसीलिए होली और होली और धुरिया, जो पुराने जमाने में और भारत के कुछ पार्ट्स में अभी भी क्या करते हैं कि जो होलिका जलाई होती है, उसके जो एशेज होते हैं, उसके जो राख होती है, पहले उससे खेलते हैं होली एंड देन फिर कलर्स की। बिकॉज इट इज अ साइन कि कोई मरा है तो कोई जिंदा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि एक क्रॉस रोड्स हैं, या तो निचली चेतना है या तो ऊंची चेतना है, या तो रावण है या फिर आत्मा का व्यक्तित्व है। दोनों नहीं हो सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दोनों आधे आधे भी नहीं हो सकते हैं, तो उनके बीच में को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना। दोनों में से कोई एक डोमिनेट करता है किसी भी एक सेकंड में। इस सेकंड में या तो निचली चेतना डोमिनेट कर रही है, फिल्म चल रही है, लेकिन अंदर में अदृश्य साक्षी के एक्सपीरियंस में इस सेकंड या तो निचली चेतना डोमिनेट कर रही है या फिर ऊंची चेतना डोमिनेट कर रही है। दोनों नहीं हो सकते। भले फिल्म के अंदर अ, शब्द जो हैं उसमें शब्द यूज हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी शब्द यूज हो रहा है, ज्ञान, बट इनर, व्हाट इज द इनर एक्सपीरियंस? इनर लाइफ में कौन डोमिनेट कर रहा है? अंदर की लाइफ में अभी इसी सेकंड मिक्स्ड है, सोल और रोल दोनों मिक्स्ड है। तो लोअर कॉन्शियसनेस, निचली चेतना, वो हावी होगी। और इसीलिए पहले उसको जलाना, पहले धुरिया, पहले उसका होलिका को उसको ब्लॉक करना, न? जो सारे बादल हैं उसको हटाना, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी। और जैसे जैसे 1 मिनट के लिए भी यदि उसको हटाया, जो बादल हटाए, जितने भी बंधन है उसको जीरो किया 1 मिनट के लिए भी, तब विज्ञान
एसेंस, देन वो कलरफुल लाइफ, वो 1 मिनट के लिए उस कलरफुल लाइफ में, उस रंगीन जश्न में, उस फेस्टिवल में हम शामिल होते हैं, रूहानी फेस्टिवल में, ना, रूहानी सेलिब्रेशन में। और ऐसा एक एक मिनट बार बार इस जश्न में आने से क्या होगा कि वो जो दशहरा है, वो जो रावण का जलना है, वो रावण के सभी जो सिर हैं उनका साइज छोटा होता है, उनको भोजन कम मिलता है, धीरे धीरे वो खत्म होते हैं। तो जो एक्यूरेसी है, यथार्थ रीति से हमारा बढ़ना है आगे, वो हम देखते हैं पॉसिबल होता है। अदरवाइज हम ज्ञान से विज्ञान की तरफ जब नहीं आते हैं, तब क्या होता है कि रावण के पास हर प्रकार की स्ट्रैटेजी है। ये हमें जानना और मानना बहुत जरूरी है कि हर सीता को, भले वो पीछे थोड़ा थोड़ा लाइन के पीछे आ रही है, बट रावण के पास पूरी इंटेलिजेंस है, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, अनलिमिटेड तरीके हैं जिसके थ्रू वो सीता को पूरा लाइन से बहुत दूर जरूर लेकर आएगा, बाहर लेकर आएगा। तो थोड़े टाइम के बाद इट फील्स कि सभी जो विकार हैं वो हैं, सभी जो चाहनाएं हैं, जो डेस्पिरेशन है, चिंता अभी भी है, चिंता भी है और बोझ भी है ना। तो वो पहले से भी ज्यादा हो सकता है, पहले कम था अभी और ज्यादा है। तो क्या दिखाता है कि रावण जो है वो अपनी इंटेलिजेंस, उसका काम जो है वो रुका नहीं है, वो कारोबार जो है रावण का वो चल रहा है। और परमानेंटली उस कारोबार को रोकने के लिए फर्स्ट वी हैव टू, ये जो कहानी है, ये जो परफॉर्मेंस है, इसको पहले छोटा करना। सो ये कुछ थॉट्स हैं नो एक्चुअल होली के सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज अदृश्य आत्मा का जीवन ही है होली का जीवन। होली जैसे सारे रंग हैं, मिठास है उसमें, हर प्रकार के रंग हैं, और सबसे ऊंचा रंग है परमात्मा के संग का रंग, हाईएस्ट कंपनी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आना, दैट इज ट्रू होली। और ये होली सेलिब्रेट सिर्फ जो अदृश्य साक्षी है, सिर्फ वो ये होली मना सकता है। सिर्फ वो है जो होलिका जला सकता है और इस होली को मना सकता है। जो रावण है वो होली का नहीं जला सकता ना। रावण दशहरा नहीं मना सकता, रावण कभी भी मरना नहीं चाहेगा, बट ये सिर्फ जो अदृश्य साक्षी है वो ही है जो जला सकता है, और वो ही है जो असली होली में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका किसी का कोई थॉट्स? थॉट्स तो अभी नहीं आए हैं चैट बॉक्स पे। ये इम्पोर्टेंट है डिस्कशन। तो एक क्वेश्चन है कि जो राख का जिक्र किया जाता है वो किया गया है वो किस बात के लिए? एशेस। या आज एक मेंशन था होली एंड धुरिया, देयर वाज अ मेंशन इन द मुरली। और धुरिया मीन्स जो होलिका जलाई होती है द नाइट बिफोर, जो सेलिब्रेट करते हैं होली, या किसी ने किया है सेलिब्रेट लौकिक रीति से, किसने किसने किया है। तो दे वुड, ना आप जानते होंगे कि पहले रात में होलिका जलाई जाती है, उसकी जो एशेज बचती हैं, तो नेक्स्ट डे जो एक्चुअल कलर्स और गुलाल से जो होली खेलते हैं, उसके पहले उस एशेज से खेला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, या जो भी, विच इज द
एक सिग्निफिकेंस कि जो बुराई है उसको खत्म हुआ है। तो पहले बुराई खत्म करना है, और वहां बुराई खत्म होगी तो अपने आप जो अच्छाई है, जो ओरिजिनलिटी है, वो अ, जागृत हो जाती है। दैट इज द ये हमारे लिए मैसेज है। हर हर त्योहार का मैसेज हमारे लिए क्या है? पहले जो प्रॉब्लम है, पहले जो ऑपोजिशन है, उसको छोटा करना है, उसको खत्म करना है, और फिर रियल सेलिब्रेशन है। जी। एक और क्वेश्चन है कि मुख में धूल का क्या मतलब है? इसका या कुछ कंटेक्स्ट मिसिंग है। जी अ, जी, या में भी वो इलेबोरेट कर सकते हैं, और हम्म। थोड़ा। जी। अ, एक और क्वेश्चन है कि पांच विकार ट्रांसफर होकर आपका सहयोगी बन जाएंगे, इसका क्या मतलब है? जी, जितना जितना हम इस ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की जो टेरिटरी है, जैसे कहा कि सारे जो विकार हैं, सारी जो इच्छाएं हैं, सारी ही जो दर्द हैं, दुख हैं, अ, चिंताएं हैं, उन सब की जो बीज है, उन सब का जो अस्तित्व है, वो उस कहानी से है। रावण का पूरा जो टेरिटरी है, वो परफॉर्मेंस है, 100%। वो स्टोरी स्टोरी वर्ल्ड है। और जितना हम उस स्टोरी को छोटा करते हैं अपने लिए, जितना हम उसको मन से ज्ञान को यूज करते हैं और स्टोरी को स्टोरी देखते हैं, तो वो अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी यदि स्टोरी समझेगा, तो फिर उसकी वैल्यू, उसके सारी जो चिंताएं हैं, वो सब कम हो जाएंगी। ऐसा करने से हम देख सकते हैं कि कितने वैरायटी वेज से जो अंदर में जो हद के मैं हैं, उनको रावण कितना शातिरता से उसको फीड करता है। कितने उसके फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसके थ्रू रावण उनको फीड करता है अपने हद के मैं को। तो जितना हम उन फॉर्म्स को समझते हैं, तो क्या होगा कि कहीं पर भी ये पूरी जो दुनिया है, वो रावण की दुनिया है। हर जगह जो है वो विकार है, जैसे कहा, अ, दूसरों के अंदर भी है, यहाँ पर भी है, वो विकार है। लेकिन जो लाइन के पीछे आ जाता है और अलग अलग फॉर्म्स को समझ सकता है, तो हम क्या अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल रूप से कि जो पांच तत्व हैं, अम, और जो लोग भी हैं, वो भी एज पर द ड्रामा ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर जो अपोज कर रहे थे या अपोज करते हैं, बट सडनली बिकॉज ऑफ समथिंग इन द ड्रामा, वो ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो ही सहयोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सोल लाइन के पीछे है, वो इस परफॉर्मेंस में कहीं पर भी अपना अधिकार नहीं समझती है। वो ऐसा नहीं चल रही है कि यहाँ पर मेरा अधिकार है इस दुनिया में। वो समझती है कि ये पराई दुनिया है। तो बिना किसी के कंट्रोल के ना, जहाँ पर ये एनर्जी होती है, जहाँ पर ये सत्य जो है ये रेडिएट हो रहा है कि ये कहीं पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो ना चाहते हुए भी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि लोग, चाहे ड्रामा की सिचुएशंस हो, बट सब कुछ टर्न होके इट स्टार्ट्स टू यू गेट यूज्ड इन सर्विस। अगर सोल जो है वो खुद राम के मिशन में है, तो उसको जो लोग मिलेंगे, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे पीछे कैसा भी रहा हो, मगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वो सहयोगी सहयोगी बन जाते हैं इस काम में। यस, वेरी क्लियर। जो मुख में धूल वाली बात थी वो मुरली से एक्सर्प्ट उठाया हुआ था। उसमें लाइन थी कि मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह एक दो के मुख में धूल डालते हैं। तो अगेन ये भक्ति रेफरेंस है कि जब नॉलेज है तो हर चीज लिटरल प्रैक्टिस में हो जाती है कि मुख में, जैसे
कहा जाता है कि अंत समय में मुख में गंगा जल रखना है तो उसको लिटरली रखते हैं, वेयर एज इट मीन्स कि बुद्धि में ज्ञान रहे, तो इट इज अ भक्ति रेफरेंस कि लिटरली लोग जो राख है, एशेज हैं, वो किसी के मुख में भी डालते हैं, टेस्ट कराते हैं। दैट इज द रेफरेंस। या ट्रू। एक और क्वेश्चन है, ले सकते हैं अभी? जी जी। क्वेश्चन पूछा है कि स्थूल में ग्रह के प्रभाव होते हैं ऐसा बोलते हैं, और उसके स्थूल में भी लौकिक में भी कुछ इम्प्लीकेशंस उनकी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए विशेष करते हैं जो भी है, लेकिन आत्मा चैतन्य है, तो उसका जड़ पर प्रभाव हो नहीं सकता, बट फिर भी इसको, इस पे कुछ क्लैरिटी अगर मिल जाए तो। या ऐसा नॉलेज में हम ऐसा नहीं मानते, सो कि स्थूल जो भी ग्रह हैं या ऐसा नहीं मानते हैं। दैट इज अ, इट इज नॉट रेलिवेंट। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो नॉलेज है उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं है। इट इज ऑलवेज जो ज्ञान है, इट इज ऑलवेज कि हम सभी के अंदर हमारे ही बनाए हुए हद के मैं से हमें जीत पानी है। दैट इज द मेन पॉइंट। और उसके लिए हमारा जो मेन काम है कि हमारे अंदर के ही जो हद के मैं है, इसको हम भोजन नहीं दे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नो फर्दर क्वेश्चंस। Yes. इसको अगेन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक ही दुनिया है, दो दुनिया भी नहीं है। जो अदृश्य साक्षी है उसके लिए एक ही दुनिया है। कार्टून तो वो एक परफॉर्मेंस है, वो पूरी दुनिया नहीं है। और यहाँ पर है, ऊपर है उसका घर, बैक स्टेज रियलिटी। और बैक स्टेज रियलिटी जिससे वो गुजर रहा है, तो वहां पर एक कार्टून परफॉर्मेंस है। और पहले 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 इसको छोटा करना, ऐसा करने से जितना हम इसको छोटा भी करते हैं, और जितना ड्रामा को छोटा करेंगे उतना इजी होता है एक्सपीरियंस में आना। जितना जितना एक्सपीरियंस में बार बार ये एक यथार्थ मिनट क्रिएट करते हैं, एक यथार्थ एक्सपीरियंस, यथार्थ एक मिनट क्रिएट करते हैं, तो इससे, जैसे कहा कि इस रूहानी जश्न में शामिल हो जाते हैं, एक रूहानी सेलिब्रेशन में, यहाँ पे एक निरंतर एक त्योहार चल रहा है उसमें शामिल हो जाते हैं। और इस ड्रामा के प्रति वास्तव में पूरी स्टोरी, क्योंकि हम एक पॉजिटिव रियलिटी, एक पॉजिटिव यूनिवर्स में हैं, और एक ऊंची चेतना, एक पॉजिटिव चेतना है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो पूरी ही कहानी के प्रति कोई कोई कंप्लेंट्स नहीं ना, कोई क्वेश्चन नहीं। इवन जो पीछे हुआ है, इवन जो अभी हो रहा है, क्योंकि जो ऊंची चेतना में है, जिसके माइंड इज डोमिनेटेड बाय पॉजिटिविटी, मन के ऊपर सकारात्मक जो माइंडसेट है वो छाया हुआ है, उसका प्रभाव है, तो वो पूरी ही स्टोरी को कैसे देखता है कि अ, वह स्टोरी, वह ड्रामा, वह किसी पर्टिकुलर रोल के लिए वह नहीं है।
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पहले कोई रोल था जिससे कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, या कोई बड़े लेवल पर भी ऐसा कोई किरदार है, उसके प्रति हो जाएगा वहाँ वहाँ, दैट इज नॉट, वो साइन नहीं है। बट इट इज द फुल स्टोरी, पूरी जो स्टोरी है उसके लिए, द वन हु इज इन होली, जो होली में है, इटर्नल होली में जो शामिल हुआ हुआ है, जो अविनाशी होली का हिस्सा है। अविनाशी होली जहाँ पे स्वीट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मिठास एक्सचेंज हो रही है, सत्य का रंग, सब पे सत्य का रंग चढ़ा हुआ है, तो इस अविनाशी होली में है। तब पूरे ही स्टोरी के लिए, एज अ स्टोरी, इट इज अ वहा स्टोरी, वहा वहा ड्रामा, वहा पूरी टोटल टोटल कहानी के लिए वहा ड्रामा, वहा, और वहा हर हर चीज के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं, ड्रामा एंड सोल, सोल की पर्सनालिटी के लिए वहा, और सुप्रीम, जो सुप्रीम व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के लिए वहा वहा। तो ये है ऊंची चेतना का डोमिनेंस, हायर कॉन्शियसनेस का डोमिनेंस। और वो शब्दों में आने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा शब्दों के आधार पर नहीं है ना, आत्मा शब्दों से भी इंडिपेंडेंट है। तो इट इज अ फीलिंग, चेतना जो है वो एक कॉन्शियसनेस, वो एक फीलिंग है। सो ए फीलिंग इज वाह वाह। और पास्ट, इस कहानी का जो भी पास्ट है वो भी क्या है, वो भी हो लिया। पास्ट इज पास्ट, पास्ट का किसी भी प्रकार से, पास्ट से इंडिपेंडेंट है, प्रेजेंट से इंडिपेंडेंट है, फ्यूचर से इंडिपेंडेंट है, अदृश्य साक्षी का जीवन। तो उसको पास्ट से भी कोई बोझा नहीं है, पास्ट से कोई कंप्लेन नहीं है। मगर ये सभी जो है, ये सिर्फ हम देखें तो सुनने और जानने के लेवल तक सीमित नहीं रहे। कब ये सुनने और सुनने में और जानने में, इन सब लेवल्स में रावण सभी लेवल्स पे इन्वॉल्व रह सकता है। लेकिन कहाँ से चेंज होता है गेम, जहाँ पर एक्सपीरियंस, विज्ञान के प्रति ध्यान है, कमिंग इनटू द एक्सपीरियंस। बाकी जब तक हम सोच रहे हैं इसके बारे में, सुन रहे हैं, वहाँ उन सभी लेवल्स में रावण इज इन्वॉल्व, रावण शामिल रहता है। लेकिन सिर्फ जहाँ लाइन के पीछे आना है वहां पर रावण शामिल नहीं हो सकता। तो लाइन के पीछे आना, और सबसे जो पहली लाइन है ना, पहली जो मर्यादा की लकीर है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस, जब हम इसके पीछे होंगे तो जितनी भी मर्यादाएं हैं वो उसको नेचुरली प्यार से फॉलो करना इज इजी, प्यार से फॉलो करना इज पॉसिबल। तो ये पहली जो लाइन ऑफ कॉन्डक्ट है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, कि हम रोल और सोल को मिक्स नहीं कर रहे हैं, है ना। पहली जो लकीर है जिसके पीछे आना जरूरी है, पहली लकीर जिसके पीछे आते हैं वो है कि सोल का जीवन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है कहानी से, और रोल जो है वो कहानी का हिस्सा है। जितना इस लाइन के पीछे आते हैं, इसके लाइन के पीछे आकर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम रावण के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, अलग अलग रूप हैं, जिससे वो आता है, और माया आती है और रावण के सिरों को भोजन देती है। क्या क्या शातिर तरीके हैं जिससे ये जो रावण है, इसके हेड्स को भोजन मिलता है। इन फॉर्म्स को हम पहचान सकेंगे जितना इस लाइन के पीछे है, पहली लाइन के पीछे है, तो उतना इन फॉर्म्स को पहचान पाएंगे। और ये पहचान पाएंगे तो आगे के जितने भी मर्यादाएं हैं, जितने भी श्रीमत है,
उसको फॉलो करना आसान होगा। सो पूरा एसेंस, पूरा अ, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल स्टेप जो हमको शुरू करना है, वो है इस पहली लाइन के पीछे आना। रोल और सोल के मिक्सिंग के बिना के मोमेंट्स क्रिएट करना, इसको कहें अनअडल्ट्रेटेड, वो प्योरिटी के मोमेंट्स, शुद्धता के, दैट इज उन्हीं मोमेंट्स में आत्मा होश में आ सकती है। अगर रोल थोड़ा भी मिक्स्ड है तो आत्मा होश में नहीं आ सकती है। रोल ये स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में है, इट डजेंट मीन कि सोल इज कॉन्शियस। सोल सिर्फ तभी कॉन्शियस है, अदृश्य मुसाफिर सिर्फ तभी होश में है जब वो रोल को मिक्स नहीं कर रहा है अपनी पर्सनालिटी से। वो अंदर से रोल से बिल्कुल अलग है, साइलेंट है और अलग है। तो ये अनअडल्ट्रेटेड जो मोमेंट्स हैं, इसमें पावर है। तो हमें पूरा 24 आवर्स का एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट को फॉलो करना। तो जैसे ही हम वो चार्ट क्रिएट करते हैं, बीच बीच में फर्स्ट 2 आवर्स या फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटों में हर 20 मिनट के बाद चेक करना, हर 20 मिनट के बाद टाइम क्रिएट करना, और फिर उन 4 घंटों के बाद जो आवर्स हैं उसमें एक एक घंटे बाद फिर से 1 मिनट एक्सपीरियंस का, हाईएस्ट एक्सपीरियंस का। तो ऐसे हम अ, कोई भी चार्ट बना सकते हैं जो भी हमको सिंपल लगे। बट हम जैसे ही वो चार्ट बनाएंगे उसको नेक्स्ट 7 डेज के लिए फॉलो करना। नेक्स्ट 7 डेज के लिए हम उसको जितना फॉलो करते हैं, तो जो ने कहा कि ये अनुभव वो स्ट्रांग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अ, इसको कहते हैं आत्मविश्वास या आत्मनिश्चय, नॉट आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय। अभी क्योंकि सोल जो है वो रावण के चंगुल में रही है और अब धीरे धीरे वहां से बाहर आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि पूरे रावण के कंपनी में जब रहे हैं, तब रावण जो प्रॉमिसेस करता है, रावण जो वादे करता है, उस पर कभी भी खड़े नहीं होना। तो ये खुद से ही जैसे निश्चय कम होता है ना, खुद पर ही विश्वास नहीं रहता, खुद पर ही निश्चय नहीं रहता। तो अभी आत्मनिश्चय के लिए जो भी हम अपने लिए जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी चार्ट बनाते हैं, वो ऐसा बनाएं कि हम उस पर स्टिक करें, है ना। उसमें जो भी हम चैलेंज इंट्रोड्यूस करें वो इतना हो कि वी फॉलो दैट, उस चैलेंज को हम खुशी खुशी करें, खुशी खुशी उस चार्ट को फॉलो करें। तो फॉलो करने से सबसे पहले क्या है कि हमारा जो आत्मनिश्चय है, निश्चय का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होता है। इट इज लाइक, दुनिया में इसको बोलते हैं, विच इज नॉट द एक्यूरेट ट्रांसलेशन, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट। तो जितना वो निश्चय होगा तो उतना निश्चय के फाउंडेशन से जीत पॉसिबल होती है। तो अदरवाइज एम्प्टी प्रोमिसेस ना, बार बार आदत है कि हम कुछ भी प्रॉमिस करते हैं फिर उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो ऐसा बार बार करने से क्या होता है, माया उसको यूज करती है, उस हर अपॉर्चुनिटी को जो हमने खुद से प्रॉमिस किया और फिर किया नहीं। तो फिर माया और स्ट्रांगली नेक्स्ट टाइम कहती है कि आप तो कुछ भी फॉलो नहीं करते हो, आपने तो कितना कुछ यूज किया, बट कितना कुछ डिसाइड किया है, बट यू आर नॉट डूइंग इट। तो खुद के अगेंस्ट नहीं काम करना है ना, खुद के साथ। तो
क्रिएट अ चार्ट, एक प्लान अगले 7 दिनों के लिए, और फिर उसको हम फॉलो करें। तो और कोई यहाँ पर कुछ और कमेंट्स हैं, फाइनल कमेंट्स हैं? ये अगर किसी का कोई प्रश्न हो या फिर सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक कमेंट है कि कांट सिट माई सेल्फ, एकांत एकाग्र होके नहीं बैठ पाते, ऐसा कुछ। इसके लिए कोई हम्म। विधि? हम्म। नहीं, ये हम समझ पा रहे हैं कि कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं, यही दिखाता है कि इंटरेस्ट है, उसको करने का इंटरेस्ट है। और उसी इंटरेस्ट को नरिश करने के लिए अंदर में ही हमारे कुछ वीक थॉट्स रहते हैं जो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये जो थॉट है कि नहीं बैठ सकते, या यही उस चीज़ को डिफिकल्ट बना रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं बस शुरू करना है उस प्रोसेस को। तो ये जानते हुए कि अगर हमको हमारे अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं, तो यही दिखाता है कि इंटरेस्ट है, उसको करने में इंटरेस्ट है। तो उसको, और हमें बस वो इंटरेस्ट तो है ही, उसको और पावर देने के लिए हमें बस शुरू करना है वो प्रोसेस। एक क्वेश्चन है कि चार्ट में क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहिए? इसको ये हमें अजय भाई बताएंगे। अजय भाई, आप शेयर करेंगे क्या क्या पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया? हम्म। जी। हेलो एंड ओम शांति। तो हमने तो यही सोचा कि अ, हर 20 मिनट में चेक करेंगे कि रावण मन को यूज ना करे। और उसमें हम पर्सनली ये भी सोच रहे थे कि ये भी लिखेंगे कि माया ने क्या क्या थॉट्स दिए, कि अब जो उसकी सलाह है। जी। और फिर उसके बाद 4 आवर्स के बाद जो बाकी समय है, जब तक जगे रहते हैं, मतलब ये रोल जब तक जगा रहता है, नींद में नहीं जाता, तब तक फिर 1 आवर में इसको, इसी को 1 आवर में चेक करेंगे। जी। थैंक यू। जी। तो जैसे भाई ने बताया कि ऐसा हम चार्ट बना सकते हैं कि फर्स्ट 4 आवर्स में एवरी हर 30 मिनट या 20 मिनट के बाद हम 1 मिनट क्रिएट करें जहाँ पर हम कोई मल्टीटास्क नहीं करें, और इस अनुभव में आए सिर्फ आत्मा की जो दुनिया है और आत्मा का जो व्यक्तित्व है, बस उसके अनुभव में आए। मतलब आत्मा के नजरिए को यूज करें। एक होता है हद का नजरिया, एक है सोल का नजरिया। एक है कि हम रोल के थ्रू सब देखते हैं, लेकिन एक है सोल का नजरिया। तो यहाँ से सब कुछ 1 मिनट के लिए सोल के नजरिए को यूज करना। और फिर दिन भर में भी हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में वो 1 मिनट क्रिएट करें जी, सोल के। जी जी जी। प्लीज प्लीज गो अहेड। सोल के नजरिए में जैसे कहा कि यहाँ पर इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है, कार्टून शो में कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। वहां पर कोई वस्तु जो है वो मेरी नहीं है। और सभी कुछ जो पूरी जो फैमिली है
वो भी आत्मा की फैमिली है, पूरी फैमिली जो है वो अमर है। तो सारे सारे क्वालिटीज उसके एक्सपीरियंस में। जी। चार्ट एक फ्रेमवर्क है, और कोई भी अगर आप फ्रेमवर्क, कोई भी स्ट्रक्चर पुरुषार्थ को दे रहे हैं, तो एक तरह से आप कॉन्शियस रहेंगे कि चेकिंग हो रही है कि नहीं, और उसको आप अपने तरीके से, विधि से कर सकते हैं। उसमें कोई भी चार्ट हो, अगर वो सीरियसली रखा जाए तो उसमें अटेंशन रहता है। एक क्वेश्चन और है कि सोल हैज टू कॉन्स्टेंटली फाइट अगेंस्ट इनर रेजिस्टेंस, एक कमेंट है। जी जी। या ऐसा ही है ना, ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही है। और लेकिन ऐसा कई बार हमने जैसे सुना है, और सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये जो अंदर की यात्रा है, जो सोल के लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कुछ स्टार्टिंग के ही स्टेप्स होते हैं जो बहुत जिसमें वो रेजिस्टेंस है। बस कुछ स्टेप्स में जो हम दृढ़ रहते हैं और उस रेजिस्टेंस को जैसे तैसे उसको क्रॉस करते हैं, तो बस थोड़े ही टाइम के बाद फिर वो लिफ्ट है। ये दैट इज, यही गिफ्ट है यहाँ पर संगम युग पर, कि जो बाबा हैं वो एक लिफ्ट के रूप में भी आए हैं। जो अपवर्ड स्पाइरल है, थोड़ा भी हम अपने आप को इस थोड़ा भी हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको उसमें लूज नहीं करते हैं, उसमें रुकते नहीं हैं, उसमें नीचे नहीं जाते हैं, तो कुछ ही स्टेप्स के बाद फिर वो एक लिफ्ट है। एक कहानी थी जो बहुत समय पहले सुनी है, पढ़ी है, कि एक राज्य में एक, जैसे पुराने जमाने में होता था कि विवाह के लिए, शादी के लिए हमेशा जो जो रानी होती थी वो एक एक उनके लिए एक वो रखा जाता था, कंपटीशन रखा जाता था कि जो इनका राजा होगा, तो वो अगर इस कंपटीशन को जीतेगा तो वही फिर राजा है। तो एक बहुत ही बड़े राज्य के जो राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए एक ऐसा कंपटीशन रखा कि वहां पे कुछ सीढ़ियाँ थी, 108 सीढ़ियाँ थी, और हर सीढ़ी पे बहुत सारा तेल लगा हुआ था, बहुत ऑयली था, स्लिपरी था। और कंपटीशन यही था कि जो भी उसमें एंड तक आता है, 108वीं सीढ़ी तक आता है, तो वो फिर इस राज्य का नया राजा होगा, उसकी शादी होगी राजकुमारी से। तो ऐसा कंपटीशन था। तो बहुत पहलवान और तरह तरह के जो कैंडिडेट्स थे वो आए, और उन्होंने सबने जो है फटाफट से कोशिश करी कि हम जल्दी से 108 पे आ जाएं, क्रॉस करें। तो सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी थी। कोई जंप करने के उससे आया कि हम इसमें जंप कर लेते हैं, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया। एंड एक जो व्यक्ति था, एक जो कैंडिडेट था, वो सोच कर आया कि आई विल फोकस ऑन वन स्टेप एट ए टाइम। तो क्या देखा गया कि जितने भी पुराने कैंडिडेट्स थे, सबने अपने अपने तरीके से ट्राई किया, और बस दो तीन, मुश्किल से दो क्रॉस होता था, एंड उसके बाद ही गिर जाते थे और फिर वहां पे एक तालाब था, उसके अंदर गिर जाते थे। तो फिर किसी ने बहुत मुश्किल से कोई थर्ड तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी इमीडिएटली फिर उस तालाब में गिर गए। तो जो ये कैंडिडेट था, इसकी स्ट्रैटेजी थी कि जस्ट फोकसिंग ऑन वन स्टेप एट ए टाइम। और उसने पहला स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, तीसरा स्टेप लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि 108 पर पहुंचना है और बहुत ऊपर ऊपर जाना है। तो उसका बस ध्यान था कि अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और वो फिफ्थ स्टेप तक गया, और जैसे ही उसने फिफ्थ स्टेप पर पैर रखा, तो एक ऊपर से एक पुली टाइप का आया, उसके कपड़े को पकड़ा और सीधा 108वें स्टेप पर उसको पहुंचा दिया। दिस इज वेरी मच लाइक हमारी जो यात्रा है, ये फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो हैं, बस उसमें जो सरवाइव करता है वो ही फिर उड़ता है, वो फिर परमानेंटली उस केज के बाहर आ जाता है। तो एक स्टेप है हिम्मत का,
और फिर 1000 गुना उसमें मदद है। इक्वल नहीं है मदद की, एक स्टेप हमने लिया और एक स्टेप की हेल्प है, ऐसा नहीं है। एक स्टेप हम लेते हैं और 1000 गुना स्टेप्स की मदद है। बस वो जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं उसमें दृढ़ रहना, ये सबका अपना चॉइस है। उसमें हार नहीं मानना, ये सबका अपना चॉइस है। एंड उसमें भी नॉट टू थिंक टू मच, आगे उससे आगे कैसे जाना, ऐसा नहीं है। वी जस्ट फोकस ऑन कि अभी क्या करना है। आज, जैसे कहा ना, आज का प्रोग्राम बनाया, एक कुछ जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो शेयर हुआ है बस वही है, जो भी हमको स्ट्रक्चर लगे, कुछ भी ना, आफ्टर फ्यू आवर्स में 1 मिनट, लेकिन जो भी हम बनाए उसमें हम खुद खुशी से पार्टिसिपेट करें, तब थोड़े थोड़े ही समय में वी गेट अ लिफ्ट। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और काफ़ी हेल्पफुल है। अ, दो सिमिलर तरीके के क्वेश्चन हैं और व्हेन वी गो इनटू एक्सपीरियंस। पहला सवाल है कि जब हम घर में हैं तो क्या कमेंट्री देने की ज़रूरत है या फिर केवल फीलिंग्स, जैसे कमेंट्री गुण शक्ति खजाने की, या फिर केवल फीलिंग्स ही काफ़ी है। और दूसरा सवाल है कि जब आत्मा का अभ्यास करते हैं तो हल्का सा इस रोल का चेहरा दिखता है, तो क्या ये ठीक है? कोई भी जब नेचुरली अपने घर में है, जहाँ पर भी वो कंफर्टेबल है, तो वो अपने को कमेंट्री नहीं दे रहा होता है कि मैं अभी घर में हूँ और अब मैं ये कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी नेचुरल। तो ऐसे ही आत्मा के लिए उसका घर बहुत नेचुरल है। उसको जब एक सर्टेन लेवल पर इट इज़ लाइक कमेंट्री देना। बट कमेंट्री तो ड्रामा के अंदर है ना, शब्द जो है वो ड्रामा के अंदर है। जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वेरी नेचुरली, वो थॉट्स जो है वो उस कमेंट्री की भी अगर बात हो रही है, तो किसी किसी भी हम घर पर हैं तो हम बहुत ऐसा रोबोटिक तरीके से नहीं करते हैं कि अब यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। इट इज वेरी नेचुरल ना। सो गुण खजाने, सोल कॉन्शियस है तो सारे गुण हैं, सारे खजाने हैं, और सब कुछ है। और सोल अगर बेहोश है तो फिर उसको आज प्रेम का करना है, फिर कल शक्ति चाहिए, फिर परसों शांति, फिर वो अलग है प्रोग्राम। सोल कॉन्शियस है तो सब कुछ इसी सेकंड में एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो 1 महीने हमको 31 गुणों की लिस्ट पर काम करना पड़ता है। इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट पाथ। और दूसरा जो रोल का चेहरा, जो हर तरीके से इट इज रोल का या ड्रामा का कुछ भी याद आना, स्पेसिफिक डिटेल्स याद आना, तो अगेन वो मिक्सिंग है, लाइन के पीछे पूरा नहीं है। और ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि लाइन के पीछे आने में तमाम तरीके का मिक्सिंग और ट्रेसेस रहते हैं ड्रामा के, कुछ कुछ डिटेल्स याद आती हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं कि और अच्छे से स्टार्ट, शुरुआत जो है शायद उसमें कोई मिक्सिंग थी, तो और क्लियर स्टार्ट, रोल और सोल की जो दूरी है वो और दूरी से हम शुरुआत करें। जी। जब ड्रामा में क्वेश्चन है, जब ड्रामा में बहुत बिजी होते हैं तो एक अवेयरनेस रहती है कि ये फिल्म है या नाटक है, पर एक्यूरेसी और फ्रीक्वेंसी नहीं आ पाती ड्रिल की प्रैक्टिस में। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाउ टू इंक्रीज दिस एक्यूरेसी एंड फ्रीक्वेंसी? जब भी, जैसे हमने कई बार यहाँ पे शेयर हुआ है कि जब भी ड्रामा में बिजी है, मतलब एक हाई ड्रामा है, मतलब एक काफी ज्यादा ड्रामा जो है फुल्ली एक्टिव है, तो उस समय हमारी जो प्रैक्टिस है, उस समय प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। उस समय जो प्रैक्टिस अभी तक, उस मोमेंट तक जो हमने की है, उसका रिजल्ट दिखता है, उसका एक वो दिखता है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा बिजी होता है और ड्रामा इतना हाई है, तो नॉलेज का बहुत फोर्स रहता है। वी आर फुल फोर्स से हम
यूज करते हैं कि नहीं ये ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बट देन इट इज कहीं पे भी फोर्स से हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज अ जो अप्रोच है उसमें मिक्सिंग है ऑलरेडी। लेकिन जब भी ड्रामा बिजी नहीं है तो उस समय चार्ट है, उस समय प्रोग्राम है, उसको अच्छे से फॉलो करना है। एंड जब वो हाई ड्रामा है तो हमें हर बार एक रिजल्ट दिखेगा उस स्थिति का। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जैसे कोई हाई ड्रामा है कहीं पर और उसमें एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, तो द सोल्यूशन इज कि कम करें भले। जो मोमेंट्स क्रिएट करना है उसमें कोई मल्टीटास्किंग नहीं करें, उसमें चाहे 2-3 बार ही करें। लेकिन तब तक उसको करें जैसे हम अगर 2 मिनट के लिए कर रहे हैं तो 2 मिनट जब तक एक्यूरेटली नहीं होता है तब तक डोंट कम आउट ऑफ इट। 10 मिनट लेके बैठे एंड देन एकाग्रता को बार 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 फाइन ट्यून करें जब तक वो 2 मिनट अच्छे से नहीं होता है। कंप्लीटली सोल इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, जब तक पूरी तरीके से बाहर नहीं है तब तक नहीं उधर से हटें। और वो ही 2 मिनट के अंदर बहुत पावर होगी, और वो पावर जो है वो अगली बार उस एक्सपीरियंस में फिर से आने में और मदद करेगी। और दूसरा, जब भी रोल के लेवल पर बहुत बिजी है, ड्रामा जो है वो काफी बिजी होता है और बेसिकली रोल का इन्वॉल्वमेंट है काफी, तो तब हम एक ये भी कॉशन लेके चलें कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे रोल को साइड लाइन किया जाएगा या रोल को कुछ नेगेटिव सुनने को या कुछ मिलेगा या इस तरीके का कुछ अपोजिशन टाइप का है, अनफेवरेबल है, बिजी है और लेकिन अनफेवरेबल भी है, तो उसके प्रति हमारे अंदर बहुत अंदर में राइट पर्सपेक्टिव हो, खुशी हो कि ये अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं उनको, उनके लिए अपने आप जैसे एक अपॉर्चुनिटी आई है ना। हम कितनी मेहनत करें, हम एकाग्रता का यूज करें, एंड समटाइम्स जब ड्रामा बहुत हाई ड्रामा होता है, बिजी होता है रोल, तो ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें रोल को क्रिटिसाइज किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए, तो उसके प्रति पहले से एक राइट एटीट्यूड, राइट पर्सपेक्टिव कि ये बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं, इनके थ्रू नेचुरली रावण को भोजन नहीं मिलेगा। और हमारे लिए बहुत, सोल के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे बिजी ड्रामा में अगर हमारे लिए एक और काम हो जा रहा है नेचुरली, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो हम उस नॉलेज को भी यूज करते रहें। या थिंक दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब बिजी हो ड्रामा में तो क्या प्रोग्राम बनाए। एंड एक और क्वेश्चन है, ले सकते हैं। जी जी। कि जब परम धाम में रहते हैं तो ब्लिसफुल फीलिंग रहती है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो हैवी फीलिंग रहती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? Yeah. Um, जो जो परम धाम का रेजिडेंट है, जो बिल्कुल लाइट है और बिल्कुल बेफिक्र है और हल्का है और उसके बंधन मुक्त है, वो ही सेम जो रेजिडेंट है वो ही ड्रामा में आ रहा है। तो इट कैनॉट स्विच, अगर सेम सेम जो वहां पर है वो यहाँ पर आ रहा है तो वो ही एकदम से नहीं हो सकता। तो कुछ और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है प्रैक्टिस में। थोड़ा सा और क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, एंड मे बी उसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। और एक्सपेरिमेंट क्या करना है जब हम बिजी हैं, तो चाहे बिजी हो चाहे बिजी नहीं हो, सोल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सेम ही है जो भी हम अपने लिए बनाएं। एक्सपेरिमेंट वही है जो भी हम अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं। और एक डिसाइड क्या करना है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, तो उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। और अदरवाइज जो भी एक्सपेरिमेंट हम खुद से क्रिएट करें।
एक दो प्रश्न और हैं, बाद में भी ले सकते हैं इसको। या मे बी नेक्स्ट टाइम। अभी हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस और शेयरिंग है, जिसको अभी हमें डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद हम वी विल टेक नेक्स्ट टाइम। सो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हम फिर से जो प्लान हमको जो एक्सपेरिमेंट्स हमें बार बार क्रिएट करने हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को 1 मिनट के लिए करते हैं। हम यूज करते हैं सूक्ष्म नजरिया। सूक्ष्म नजरिए के द्वारा जो भी सूक्ष्म है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और जो सबसे सूक्ष्म है वो है अदृश्य मुसाफिर। दृश्य मुसाफिर का कोई बैगेज नहीं है। वो मुसाफिरी पर है। वो एक पराई दुनिया, पराए देश में मुसाफिरी कर रहा है। वो खुद साइलेंट है। उसका खुद का स्वरूप बिल्कुल शांति का है। और वो पूरी कहानी जो एक बहुत बड़ा, जैसे एक तमाशा है, बिल्कुल साइलेंटली वो उस तमाशे से गुजर रहा है। और एक ही सेकंड में पूरी तरह से उसका जो चेहरा है, अदृश्य मुसाफिर का चेहरा, वो अपने घर की तरफ है। अब उसको वो तमाशा, वो कहानी दिखाई भी नहीं दे रही है। बस वो जानता है कि ये कहानी है। दूर दूर, बहुत दूर एक रंगमंच है, एक वहां पर एक कहानी चल रही है। लेकिन उसका चेहरा, वो खुद लाल आसमान में है, बिल्कुल आजाद। और इस लाल आसमान में वो मुसाफिर नहीं है। लाल आसमान में वो यहाँ का रहवासी है। ये लाल आसमान उसका आसमान है, उसका घर है। उसका साथी सुप्रीम, जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वो उसका साथी है। ये सुप्रीम साथी इस अविनाशी चेतना, इस अविनाशी बिंदु के साथ बहुत ही करीब के दोस्त हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले कहानी में मुसाफिर था, उसकी सबसे बड़ी लॉटरी लग गई है। वो डिस्कवर करता है वो खुद अविनाशी है, अमर है।
और उसका सबसे अच्छा साथी, उसका सबसे अच्छा दोस्त, वो भी अमर है, वो भी कभी विनाश को नहीं पाते। ये सबसे बड़ी लॉटरी है, ये करीब का रिश्ता, ये सुंदर आजाद आसमान, और वो खुद अमर है। और ये आसमान, ये रिश्ता, सुप्रीम दोस्त, और स्वयं ये अविनाशी बिंदु, ये सभी हानि से परे हैं। तो जो कहानी है, वो जो तमाशा है, वो इनका कुछ भी, कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस नजरिए के साथ हम ये उस तमाशे में वापस जा सकते हैं, बिल्कुल साइलेंटली, किनारे किनारे से उस तमाशे, उस कहानी से गुजरते हैं, ये जानते हुए कि वो खुद हानि से परे है, ये जानते हुए वो खुद अमर है, अविनाशी है। थैंक यू। और सभी को ना आने वाले दिनों में होली की बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस तरीके से हम यदि 7 डेज के लिए भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, तो हम संगम युग की जो इटर्नल होली है, सच्ची होली है, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये होली नो वंस इन अ लाइफ टाइम, इसकी अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार खेलने को नहीं मिलती है। और इसमें सिर्फ जो अविनाशी है, वो ही इस होली को खेल सकता है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।